जो पूर्व मंत्री जी हैं वो पहले ही बागी हो चुके हैं, कांग्रेस का झंडा नहीं लगाते, कोई भी जनसभा करते हैं इस तरह का। पार्टी से निकालने एक मिनट कि बहुत सारे लोगों की मंशा ये है कि जो है मेरे को भगाया जाए, तो ये मंशा उनकी पूरी होने वाली नहीं है। अब संगठन जिन्होंने बनाना है, पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछिए, वो ज्यादा आपको बता पाएंगे। मैडम 2024 का चुनाव नजदीक है, 2024 में कांग्रेस किसको अपनी चुनौती मानती है, किसके साथ कंपटीशन रहेगा? मैं कम से कम चुनौतियों मानने वालों में से नहीं हूँ। नमस्कार। इस वक्त रोहतक में जो पूर्व मंत्री हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा, जो कांग्रेस से लगातार बागी तेवर जो है वो दिखाते रहते हैं, और श्रीमती किरण चौधरी जो तोशाम से विधायक हैं, आज वो यहां पर आए हैं। और कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो लगातार किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ जो हुड्डा ग्रुप है वो अपने कामों में लगा हुआ है, और संगठन जो है कांग्रेस पार्टी का वो हरियाणा में तैयार नहीं हो पा रहा है। लगातार संगठन को लेकर पार्टी के हाईकमान के अलग अलग बयान आते हैं, जल्दी हम जारी कर देंगे, लेकिन लंबे समय से संगठन नहीं है। अगला जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा का वो बिल्कुल नजदीक है। मैडम, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि संगठन आपका बन नहीं पा रहा है, चुनाव की आप तैयारियों में लगे हो, किस तरह से देखते हैं? अब संगठन जिन्होंने बनाना है, पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछिए, वो ज्यादा आपको बता पाएंगे। हम तो इसमें है नहीं, क्योंकि हमारे से तो सलाह मशवरा करा नहीं जाता है, तो हम तो इस बात के ऊपर क्या आपको मैं बता पाऊँ। संगठन ना बनाने के पीछे कोई मंशा हो सकती है उन लोगों की? अब ये मैंने कहा ना, ये आप उनसे पूछिए क्यों नहीं बन पा रहा उनसे संगठन। एक गठबंधन की सरकार मैडम प्रदेश में चल रही है, 3.5 साल के आसपास का लगभग का समय होगा, किस तरह से देखते हैं उसको? पूरी तरह से विफल है। मेरे जो सामने जो बातें आ रही हैं, पूरी जो इनके जो वायदे करे गए थे, चाहे वायदा करा गया था 2.5 करोड़ नौकरियों का, वो आज तक नहीं दी गई। जो पेंशन का वायदा करा गया था वो पूरा नहीं हुआ। किसानों का वायदा करा गया था कि उनकी आय जो है दुगनी करी जाएगी 2022 तक, वो पूरा नहीं हुआ। एमएसपी का वायदा करा गया था, वो C2 फॉर्मूला का वो नहीं हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही गई थी, वो पूरी तरह से नहीं पूर्ण हुई है। और जो है भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, साथ ही साथ जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो सरकार का जो मायना जो है वो तो सामने नजर ही नहीं आ रहा किसी भी तरह से। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो सरकार बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, भ्रष्टाचार और क्राइम को हमने रोकने में कामयाबी हासिल की, इस तरह के दावे कर रही है। तो वो सरकार तो ये दावे करेगी भैया, उनका तो काम दावे करना है। कहते हैं कि हमने तो लगातार 771 जो पर्ची खर्ची वाले लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया, क्राइम को हमने रोकने में कामयाबी पाली। लगता है प्रदेश में इस तरह की चीजें आप घूमते रहते हो? अब जिस तरह से कानून व्यवस्था ठप हो रही है, जो हालात हो रहे हैं, जगह जगह के ऊपर डकैती हो रही है, जो है मारपीट हो रही है, वारदातें इस तरह से हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो है क्राइम बढ़ रहा है, तो ये तो सामने नजर आ ही रहा है आज के दिन हो क्या रहा है। अच्छा, एक बात और है, पिछले कुछ दिन पहले आपकी एक बातचीत वायरल की गई थी, कहा गया था कि जो किरण चौधरी है वो अमित शाह से मिल के आई हैं और लगता है वो कुछ ही दिनों बाद भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अब भैया मैंने बार बार एक बात कही है कि बहुत सारे लोगों की मंशा ये है कि जो है मेरे को भगाया जाए, तो ये मंशा उनकी पूरी होने वाली नहीं है। तो जो वो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं या कोई बाहर के लोग हैं? अब जो भी हैं सारे सब जानते हैं कौन है। तो मैडम का साफ इशारा है कि इनको पार्टी से निकालने का जो काम है वो चल रहा है। आप जहां आज यहाँ आए हो, जो पूर्व मंत्री जी हैं वो पहले ही बागी हो चुके हैं, कांग्रेस का झंडा नहीं लगाते, कोई भी जनसभा करते हैं, इस तरह का। पार्टी से निकालने एक मिनट पार्टी से निकालने का काम मेरा कोई नहीं कर सकता। मेरी जो वजूद है, वो मेरा नेतृत्व जो है वो पूरा विश्वास रखता है मेरे ऊपर। सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों, पूरी तरह से खड़गे साहब हों, तो ये जो है कौन क्या किसको भगाएगा, ये तो बेकार की बातें हैं। और ये बातें तो और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत चली थी बहुत पहले, और जिन्होंने अपने मुंह से भी कहा था, तो आज क्या मैं कहूँ। एक मैडम, अभी जो बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई से किसानों की फसल कई जिलों में खराब हुई है, तो सरकार ने ऐलान कर दिया कि 15,000 रुपये, अगर 100% फसल खराब है तो 15,000 रुपये मुआवजा हम देंगे। 15,000 तो मेरे मानने में 15,000 रुपये जो है वो पूरा ईंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है, क्योंकि
3-4 फसलें जो हैं वो लगातार खराब हुई हैं। कपास की हो गई, फिर उसके बाद बाजरे की हो गई, टमाटर की पूरी फसल ध्वस्त खत्म हो गई है, फिर सरसों की पूरी खत्म हो गई, फिर उसके बाद ये जो गेहूं है वो खत्म हो गई है। और इतना ज़बरदस्त 75% से ऊपर जो है नुकसान जो है सारे ये जिलों के अंदर जो है हुआ है, हमारे भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में, सारी जगह यहाँ पर। तो ये जो लागत है, ये इतना यूरिया का कट्टा इतना महंगा हो गया है, जो मजदूरी है वो महंगी हो गई है, जो ये फसलें बिछ गई हैं इनको जो है उखाड़ने के लिए जो है अब मजदूरी फिर देनी पड़ेगी। तो 15,000 तो कुछ भी नहीं है। 50,000 कम से कम मुआवजा जो है किसानों को मिलना चाहिए प्रति एकड़, तब तो किसान खड़ा हो पाएगा। और साथ के साथ 50,000 ही नहीं, केवल मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जो KCC कार्ड का जो इनको भुगतान करना पड़ता है वो 6 महीने तक स्थगित करा जाए। और जो है बिजली के जो बिल हैं, जो ट्यूबवेल के बिल हैं, वो 6 महीने तक जो है इनके माफ़ करे जाएं। तब किसान जो है अपना कम से कम सांस लेने की राहत पे आ पाएगा। आज के दिन किसान पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुका है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर टिकी हुई है, और वही जो कृषि है उसी को पूरी तरह से वो पिट गई है। आज के दिन किसान हताश होकर जो है फिर रहा है, उसके पास कोई आशा नहीं रही। तो 15,000 रुपये जो है, और वो भी 15,000 उसको मिलेंगे जिसके 100% दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि सारी जगह ये 50% से नीचे दिखाएंगे, तो कितने किसानों को उसका क्या लाभ मिलेगा, ये सारे सब जानते हैं। और किसान तो अपना माथा ठनक कर बैठ गया है बेचारा, अब करे क्या। जब इस तरह की बातें सत्तासीन पार्टी के नेताओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में तो 2-2, 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, हम तो खाते में पैसे देने का काम कर रहे हैं। अब जो विपक्ष जो है वो तो अपनी बात करेगा ही, लेकिन सच्चाई ये है जिस तरह से किसान और उसकी जो खेती है जो अब पिटी है पिछले 10 साल के अंदर, ये ऐसे कभी नहीं हुआ। MSP का जो वायदा करा गया वो MSP का वायदा पूरा नहीं करा गया है। जो है जो बड़ी बड़ी बातें बोली जरूर जाती हैं, लेकिन धरातल के ऊपर देखो बुरा हाल हो रहा है। आज किसान के साथ जो है ये जो इतने सारे पोर्टल शुरू कर दिए हैं, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मेरी पानी मेरी विरासत, पता नहीं कौन कौन से पोर्टल शुरू कर रखे हैं। उसको आधार कार्ड को उसके साथ जोड़ो, उसको उसके साथ जोड़ो। हालात ये हो गए हैं कि हर एक जब मैं तो धरातल पे काम करती हूँ तो मुझे किसान भाई बता रहे थे कि हर एक परिवार में, किसान ही क्यों, ये तो आम जनता के लिए भी हो गया है कि हर एक परिवार में एक आदमी ऐसा हो गया, निर्धारित कर दिया गया, जो थैला लेके सारे कागज लेके इधर से उधर उधर से इधर जो है घूमता रहता है। क्योंकि कोई उसको परेशानियां इतनी हैं कि वो इस दफ्तर में जाओ, फिर उधर जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। पोर्टल जो है वो खुलते नहीं हैं, खुलेंगे तो थोड़े से देर के लिए खुलेंगे। तो जो है आम आदमी को तो परेशानी का सबब बना हुआ है ये प्रॉपर्टी ID जो है। ये आप ये पूछो उनसे जिनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है, क्या हालात उनके हो रहे हैं। आप लोगों को भी मालूम होगा कि किस तरह से जो हैं लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी आजमाइशें जो हैं वो सरकार को जो है वो कहते हैं ना, आजमाइश करती जा रही है हर एक चीज़ के ऊपर। सरकार बनती इसलिए कि लोगों की जान माल की सेवा मतलब रक्षा करी जाए, लोगों का विकास करा जाए, और लोगों को के लिए जो है उनकी जो सहूलियत जो है उनको दी जाए। लेकिन यहाँ तो परेशानी का सबब हर एक स्फीयर के ऊपर बन चुका है। मैडम 2024 का चुनाव नजदीक है। 2024 में कांग्रेस किसको अपनी चुनौती मानती है, किसके साथ कंपटीशन रहेगा? मैं कम से कम चुनौतियों मानने वालों में से नहीं हूँ, ये जनता के ऊपर निर्धारित है। अब जनता अगर ये सोचेगी कि पिछले 10 सालों में उनको जो वायदे करे गए थे वो पूरे मिले हैं, उनका पेंशन पूरी मिली है, किसान की आय दुगनी हुई है, काला धन बिल्कुल चला गया है, ख़त्म हो गया है, GST जो है वो लागू किस तरह से करी गई है, जो है व्यापारी भाई जो है उसका कितना फ़ायदा नुकसान हुआ है, ये सारी नौकरियां कितनी लोगों को दी गई हैं। तो ये तो जनता पे निर्धारित है। जनता अगर ये सोचेगी कि हाँ कुछ करा है तो जनता जो है वोट वहाँ देगी। जनता सोचेगी कि नहीं करा तो जनता वोट नहीं देगी। कांग्रेस की सीनियर लीडर किरण चौधरी हमारे साथ ही हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। इनके जवाब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकेंगे। धन्यवाद।